64। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलते हैं। आपको एक राइट विजन देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको एक सम्यक दिशा देते हैं, ताकि आपका यह जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों अच्छे बन जावे। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि धर्म की परिभाषा करते हैं। धर्म की कई परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है कि वस्तु सहाहो धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। पानी का स्वभाव शीतलता देना है, तो शीतलता पानी का धर्म है। अग्नि का स्वभाव ताप देना है, तो ये ताप देना अग्नि का धर्म है। सज्जन व्यक्ति हर एक के साथ सज्जनता का व्यवहार करता है, तो ये सज्जनता सज्जन व्यक्ति का धर्म है। दुर्जन व्यक्ति हर एक के साथ में दुर्जनता का व्यवहार करता है, ये दुर्जन का धर्म हो गया। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। एक जो है वो दूसरी जो परिभाषा जो की गई है कि वस्तु के साथ साथ में हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म। ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं। पहले हम आत्मा की परिभाषा करते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना, आत्मा, जीव, इसको हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर 23 नाम दिए हैं। 23 इसके पर्यायवाची शब्द है। सबका भाव एक ही है। वैज्ञानिक लोग इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इस चेतना के अंदर ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है, फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, जो कि जड़ में नहीं होती है। और ये ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको विज्ञान भी कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार करता है। यानी दूसरे शब्दों में जो है विज्ञान ने भी जो है कॉन्शियसनेस के रूप में जीव को, आत्मा को स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न यह है कि धर्म के द्वारा आत्मा की शुद्धि कैसे होती है और आत्मा अशुद्ध कैसे बनती है। मूल रूप से आत्मा जो है किसी भी प्राणी के अंदर मूल रूप से है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। इसके अनेकों जो है कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, लक्षण है। उसकी अगर हम व्याख्या करें तो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, मतलब हरि है, ये आत्मा हमारा प्रभु है। हरि की कथा अनंत है और हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और इस कथा भी अनंत है। अनादि अनंत काल से किसी भी जीवित प्राणी के साथ में मूल रूप से जो आत्मा जुड़ी हुई, बिना आत्मा के वो जीवित प्राणी कहा ही नहीं जाएगा। उसको लिविंग बीइंग नहीं कहेंगे, उसको मैटर कहेंगे, पुद्गल कहेंगे। जड़ और चेतन में अंतर यही है कि चेतन में कॉन्शियसनेस होती है, जड़ में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो इसीलिए जो है चेतना जो है वह उसके अंदर मुख्य जो है गुण होता है, वो सुख दुख की अनुभूति का होता है। और मूल रूप में हर एक प्राणी में, जीवित प्राणी में, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, मैं हो, आप हो, और जितने हमारे भगवान हो गए हैं 24 तीर्थंकर हो गए हैं, राम हो गए हैं, कृष्ण हो गए, सब में मूल स्वरूप आत्मा का एक ही है। और यही सनातन सत्य है, यही दृष्टि विज्ञान है, यही यूनिवर्सल ट्रुथ है, यही सार्वभौम सत्य है। अगर
हम हर जीवित प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा का आत्मतुलावत उसको समझते हैं, हमारी आत्मा को समझते हैं। इसका मतलब है कि हम मुक्ति की ओर प्रयाण कर रहे हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बन रहे हैं, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, उस ओर प्रयाण हो गया है और हमको मंजिल मिल गई, हमको राइट विजन मिल गया है। और हमारे सनातन सत्य का जो है उद्देश्य भी है कि आपको आत्मा की अनुभूति कराना, क्योंकि आत्मा अशरीरी, उसको हाथ में लेकर के, जैसे परमाणु को पुद्गल को हाथ में लेकर के मैटर को बताया जैसा है, वैसे उसी तरीके से आत्मा जो है अशरीरी होने कारण हाथ में लेके नहीं दिखाई जा सकती, वो तो अनुभव की जा सकती। अनुभव का तो बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके सामने, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सिर हिला रहा हूं, ये कौन सी ऐसी चीज है जो करवा रही है? वो अपने आप में अनुभव है, वो चेतना करवा रही है, वो आत्मा करवा रही है। और आपको ज्यादा डिफरेंस करना हो तो एक व्यक्ति लास्ट ब्रीथ के समय में हलन चलन कर रहा है, बोल रहा है, और अगले ही क्षण जो है वो जो उसका सांस रुक जाता है, डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी। ये डिफरेंस हो गया, वो निकल गई। आत्मा के अनुभूति के तो सैकड़ों उदाहरण हैं और उस उदाहरण से बिल्कुल प्रूव है। अब आप मानो या न मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, आत्मा अशुद्ध कैसे होती है? तब जो उसकी शुद्धि का प्रश्न खड़ा हुआ है कि आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से जड़ रूपी चतुस्पर्शी कार्बन शरीर कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है। इसके कारण इसको बॉन्डेड सोल कहा जाता है। और ये जब ये कार्बन शरीर जिसको लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको राग द्वेष कहते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं, जिसको मोह का संसार कहते हैं, जिसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, और एक शब्द में कहें तो कषाय कहते हैं। अलग अलग नाम और भी हो सकते हैं, अलग अलग अपने अपने धर्म ग्रंथों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर के वो कॉजल बॉडी है जो कि आत्मा की साथ में फेविकॉल से जन्म जन्मांतर से चिपका हुआ है। अब प्रश्न ये है कि वो चिपका कैसे? चिपकने का कारण यह है कि व्यक्ति कोई भी मन वचन काया से प्रवृत्ति करता है, और हर प्राणी प्रवृत्ति करता है। छोटा से छोटा एक इंद्रिय जीव भी, उसके भी अध्यवसाय होता है। एक इंद्रिय से वो कर्मों का बंधन करता, निर्जरा करता है, लेकिन वो नगण्य होती है क्योंकि उसके पास में विकसित इंद्रियां नहीं है, विकसित मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, विकसित आत्मा नहीं है। तो न तो वो ज्यादा कर्मों का बंधन कर सकता है, न ज्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकता है। लेकिन सिद्धांत रूप में हर प्राणी जो है कर्म बंधन और जो है निर्जरा करता ही रहता है। तो भाई और बहनों, जब हम कोई भी मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं तो इस कॉस्मोस के अंदर एक तो चतुस्पर्शी होते हैं और एक अष्टस्पर्शी होते हैं, वो पुद्गल इसी कॉस्मोस में हैं। तो मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति का मतलब मन से हमने किसी के प्रति अच्छा चिंतन किया या बुरा चिंतन किया, वचन से हमने किसी को गाली दी, या वचन से हमने किसी का सम्मान किया, किसी भगवान की प्रार्थना की, और दूसरा काया से है हमने किसी भी छोटे प्राणी को, चींटी चल रही है उसको जानबूझ के मसल दिया, और कीड़ी नगरा है जहां पर कीड़ियां बहुत सी चल रही है वहां पर गर्म पानी डाल दिया, हिंसा कर दी। तो ये तीनों तरीके से हमारे चतुस्पर्शी जो कर्म के परमाणु हैं ये खींच लिए जाते हैं। यही काम, इनको योग बोलते हैं। मन वचन काया को योग बोला जाता है। तो ये योग जो है बाहर से जो है इन कर्मों को तान के लाते हैं, और उन कर्मों को तान के लाने को आश्रव बोला जाता है। और ये लाकर के इनकी ड्यूटी समाप्त हो गई योग की। अब क्या है कि भीतर के अंदर जो हमारा कषाय है,
जिसको कि एक भाषा में अहंकार भी बोला जाता है, राग द्वेष बोला जाता है। एक प्रवृत्ति को हम कॉज कहते हैं और कई प्रवृत्तियां होती है, बंच ऑफ द कॉजेज, कॉजल बॉडी कहते हैं। वो भीतर हमारी जो आत्म प्रदेश है, जितना एक एक आत्म प्रदेश पर असंख्य असंख्य जो है चतुष्पर्शी कर्मों के परमाणु लगे हुए हैं, और ये कर्मों के परमाणु जो चार्ज होते हैं भाव के द्वारा होते हैं कि हम कैसा चिंतन करते हैं, कैसा विचार करते हैं, उन भावों से ये खींच लिए जाते हैं। अब देखिए कि जो राग द्वेष बाहर से आया प्रवृत्ति करके, और भीतर के अंदर राग द्वेष जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके साथ में मिल जाता है, तो जो भीतर वाला राग द्वेष है वह उसके साथ में तन्मयाकार होता है, तो और नए प्रदेश जो है वो कर्म के जुड़ जाते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर में आपको बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए आपको गाली दे रहा है, तो व्यक्ति जो गाली दे रहा है आपको, उसकी कोई ताकत नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो गाली दे सके। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो कि वो किसी को गाली दे सके या किसी तरह का व्यवहार कर सके, क्योंकि सभी जो है अपने कर्मों के अधीन है। वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत जो है निमित्त रूप के अंदर आते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर आपने किसी को गाली दी है, तो जब आपका उदय आया है, प्रारब्ध आया है, तो उस व्यक्ति को कुदरत निमित्त ला करके खड़ा कर देती है, और जैसा एक्शन आपने पिछले जन्म में किया है वह निमित्त आपके साथ में करता है, गाली देता है, आपको ठोकता है, आपको पीटता है, आपके पैसे दबाता है, आपको कोर्ट में खड़ा करता है, आपको अशांति के अंदर डालता है, कुछ भी अच्छा या बुरा, या आपकी सेवा करता है, आपकी हेल्प करता है, और आपके कोई भी तकलीफ आए उसमें हर वक्त वो हाजिर रहता है, यानी आपको चित्त समाधि पहुंचाता है। तो ये पुण्य और पाप का जो उदय है ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, इसके अंदर हम परतंत्र हैं, और मात्र जो कुदरत है ये निमित्त खड़ा करती है, जिनके साथ हमने पिछले जन्म में करके आए हैं। पिछले जन्म में करके आने वाला कोई था और भुगतने वाला कोई है। देखिए, चार्ज करने वाला कोई और डिस्चार्ज कोई भुगतता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरा नाम सोहन राज है। वर्तमान के अंदर मैं जो पिछले जन्म में मेरे जो कर्म चार्ज किए हुए हैं, जो कॉजेज डाले हुए हैं, जिसकी कॉजल बॉडी है, वो आज जब सोहन राज रूपी पुतले ने जन्म लिया, तो पिछले जन्म की कॉजल बॉडी इस जन्म के अंदर भाव कर्म, इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन गए, और वह जो है जो उदय भाव से, या जो है वो कहना चाहिए वो प्रारब्ध के अनुसार उसको भुगतता रहता है। तो पिछले जन्म के अंदर यशवंत राज करने वाला था, उसने भाव कर्म किए, उसने कॉज खड़े किए, उसने कॉजल बॉडी को बनाया, और वो भाव कर्म चार्जिंग है जो अब सोहन राज डिस्चार्ज के रूप के अंदर भुगत रहा है। सोहन राज को पता ही नहीं है कि मैंने किया या न किया, क्योंकि करने वाला दूसरा शरीर था, भुगतने वाला दूसरा शरीर, इसीलिए वो भूल जाता है। और आज ये सोहन राज फिर कॉजेज अच्छे या बुरे डाल रहा है, चार्जिंग कर रहा है। तो आने वाले समय में वही चार्जिंग द्रव्य कर्म रूप में मिलकर के मोहन राज नाम का व्यक्ति उसको जो है वो भुनाएगा, भुगतेगा। तो करने वाला सोहन राज, भुगतने वाला मोहन राज, ये साइकिल चलती रहती। परंतु भाई और बहनों, ये होता कैसे है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समय में शरीर बदले हैं, आत्मा वही है, मेरी जो आत्मा है वही है। ऐसे जन्म जन्मांतर के अंदर इस साइकिल के अंदर कई बार मेरी आत्मा जो है उसके साथ में रहने से बहुत से शरीर ने अपने कर्मों के भुगतान के लिए जन्म लिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसी आत्मा के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर जो है वो कॉजेज पड़ गए हैं, राग द्वेष रूपी परमाणु इकट्ठे हो गए हैं, कॉजल बॉडी इकट्ठे हो गए हैं, जो चतुष्पर्शी है, जो पौद्गलिज है, जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देते हैं किसी भी जो साइंस की बड़ी से बड़ी दूरबीन या यंत्र के द्वारा वो दिखाई नहीं देते
देते हैं, इतने सूक्ष्म हैं और इसीलिए वो अमूर्त टाइप है। उनको कौन दे सकता है? उनको प्रत्यक्ष ज्ञानी दे सकता है, जिसके पास में अवधि ज्ञान है, मनः प्रयोग ज्ञान है। और केवल ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी तो जड़ और चेतन की हर भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था को जानता है, देखता है, उससे कोई छुपा हुआ नहीं। वो तो भगवान होता है, वो तीर्थंकर होता है, वो केवली होता है, वो तो सब जानता है, सब देखता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से ये आत्मा के साथ के अंदर ये कर्म जुड़ गए हैं और इसका आवागमन चलता रहता है जब तक कर्मों के आने का द्वार, जिसको हम आश्रव कहते हैं, वह खुला रहता है। तो ये मन वचन काया योग लाते रहते हैं कर्मों को, और व्यक्ति पुण्य पाप के रूप के अंदर, उदय और प्रारब्ध के भाव के अंदर ये जो है वह जो है भुगतता रहता है और उसका जो है लेन देन करता रहता है, हिसाब होता है। पिछले जन्म के अंदर आपने जो क्रेडिट किए, चार्ज के रूप में क्रेडिट किए, आज वो डिस्चार्ज के रूप में डेबिट होता है और ये प्रक्रिया हर जन्म के अंदर चलती रहती है। तो भाई और बहनों, अब आत्मशुद्धि साधनम धर्म, मतलब धर्म एक ऐसा माध्यम हो गया। मन वचन, देखिए यहां पर धर्म दो तरह के हैं, एक तो रिलेटिव धर्म और रियल धर्म। दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक थोड़ा अलग से डिफरेंस होता है। वो मैं बताना चाहता हूं कि रिलेटिव धर्म करने से हम मुक्ति में जाने में बहुत लंबा समय लगाते हैं। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण के माध्यम से चीज स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर से बॉम्बे जाना है तो एक तो लोकल ट्रेन चलती है, एक फास्ट ट्रेन चलती है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको जल्दी जाना है या देरी से जानता। आप देखोगे भाई मैं तो आराम से मजे से अलग अलग स्टेशन देखता हुआ और सोता हुआ आराम से जाऊंगा, लगने दो डबल समय, त्रिगुणा समय, क्या फर्क पड़ता है मेरे में। और एक जो है आदमी समय का सदुपयोग करना चाहता है, उसको आगे कोई असाइनमेंट है, तो वह शताब्दी ट्रेन फास्ट चलने वाली, फास्ट से फास्ट चलने वाली, और उससे भी ज़्यादा वो फ्लाइट भी पकड़ सकता है जिसमें बहुत से कम समय लगता है। तो ये दोनों जो फास्ट चलने वाला है ये रियल धर्म है, और जो धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन है ये रिलेटिव धर्म है। तो रिलेटिव धर्म मन वचन काया की क्रिया से जुड़ा हुआ है। जितनी हम शुभ क्रिया करते हैं, जैसे कि भगवान ने 12 तरह के तप के भेद बताए, धर्म के भेद बताए, 6 तो जो बाह्य है और 6 भीतरी है। बाह्य जो धर्म के भेद बताए, निर्जरा के भेद बताए, तप के भेद बताए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता, ये तो बाह्य है। और भीतर की अलग अलग कैटेगरी वाले हैं। मनुष्य जो है वो कई तरह के होते हैं, मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीव्र बुद्धि। तो कोई भी इनका जो है जिसको की उपयोग है बाहर के भेद का करता है, तप के, निर्जरा के, और कोई बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है कि वो जल्दी करना चाहता है, जल्दी पिकअप कर लेता है, कैचअप कर लेता है। तो वो अंदर के जो है तप और तपस्या के भेद, निर्जरा के भेद जो है वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, वो रास्ता पकड़ लेता है। तो ये मन वचन काया की जितनी भी शुभ प्रवृत्ति है ये रिलेटिव धर्म है। इस रिलेटिव धर्म में क्या होता है, ये बुरा नहीं है और ये होता है। हमारे यहाँ दोनों परंपराएं चलती है। अब निर्णय आपका है कि कौन सी परंपरा को, कौन सी स्थिति को आप पकड़ो, किस बुद्धि से पकड़ते हो आप, और कितना आपको जल्दी मुक्ति की ओर जाना है। तो रिलेटिव धर्म के अंदर क्या होता है कि निर्जरा तो चलती रहती है, क्योंकि धर्म जो है संवर से जुड़ा हुआ होता है। हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई रहती है। निर्जरा अलग से भी होती है पर वो थोड़ी होती है, जिसको हम अकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे कि पेड़ है, पौधे हैं और पशु पक्षी है, ये सर्दी, गर्मी और बरसात जितना सहन करते हैं, उनके पास शेल्टर नहीं होता है। तो ये परिचय जय जितना भी होता है हमारा, वह जो है अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा होती है। हम संवर के साथ में करते हैं, लक्ष्यबद्ध होकर करते हैं, त्याग प्रधान होकर के करते हैं, एक लिमिट में रह करके करते हैं, मर्यादा में रह करके करते हैं। हर संवर के साथ में निश्चित रूप से
निर्जरा होगी। निर्जरा का मतलब जो कर्म, जैसा मैंने बताया कि चतुष्पर्शी कर्म हमारी आत्मा के एक एक परमाणु पे कई हुए हैं, इनको शिथिल करना और इनको अलग करना आत्मा से, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। भगवान ने दो धर्म बताए हैं, संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि जो हमारे कर्म का आने का द्वार आश्रव है, जो कि मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय और योग के रूप के अंदर द्वार खुला है, उसको हमने बिल्कुल सीमेंटेड कर दिया, पैक कर दिया, बंद कर दिया, तो नए रुक गए। और अब भीतर से हम त्याग करके, पचकान करके, भीतर की सफाई करके और डिसोसिएशन होता रहता, निर्जरा होती रहती है। ये हमारा सारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसको कोई रचने वाला बाप भी नहीं है और वह व्यवस्थित है, वह कुदरत के अधीन होती है। कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत भोगी जाती है और उसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। वो रिलेटिव धर्म है। उस रिलेटिव धर्म के अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर हमको जो है पुण्य मिलता है, ये मुख्य बात है। उस पुण्य का भोग करने के लिए मनुष्य गति या देव गति के अंदर ज्यादा पुण्य तो देव गति में जाना पड़ता, कम पुण्य तो मनुष्य गति में। और व्यक्ति को एक लंबा समय, जैसे कि हम लोकल ट्रेन के अंदर जाते हैं डेस्टिनेशन के लिए, लंबा समय लगता है। और दूसरा जो फ्लाइट से या जो है फास्ट ट्रेन से जाता है, तो वो क्या करता है कि वो रियल जो धर्म में चला जाता है। रियल धर्म का मतलब उसका सीधा कांटेक्ट कि किसको आजाद करना है और कौन स्वतंत्र है और कौन जो है मुक्ति की अवस्था के अंदर जाने वाला है। देखिए, मुक्त तो राग द्वेष होता है, शरीर अपनी जगह पड़ा रहता है, जला दिया जाता है, और आत्मा तो शुद्ध है ही है प्योर फॉर्म में। तो मुक्ति किसकी होती है? राग द्वेष कषाय कॉजल बॉडी की मुक्ति होती है, यानी इसको मिटाना ही सच्ची मुक्ति है। तो ये जो है हम कैसे मिटता है कि जो ही हम अपने आत्मा के अकाउंट में चले जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, और हम ये जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध चलता है उसको मात्र जानने देखने वाले बन जाते हैं। तो उसके साथ में जुड़ते ही ऑटोमेटिकली एक नियम है ये दार्शनिक कि उसकी सफाई, राग द्वेष कॉजल बॉडी की सफाई ऑटोमेटिकली होती जाती है। आपने डिटर्जेंट पाउडर डाला और मशीन का खटका दबाया वॉशिंग मशीन का, तो ऑटोमेटिक होता है, वो हाथ से आपको मसलना नहीं पड़ता है, ब्रश नहीं लगाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक सफाई जो है, जैसे घर में पोछा लगाया तो ऑटोमेटिक सफाई होती है, ये ऑटो मोड से सफाई होती रहती है। और ये सफाई होते होते आपकी कितनी जागृति है उस पर निर्भर करता। प्रीति जागृति और अनुभव, आपको अनुभव हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। ज्ञान लेने के भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के टिप्स मिलेंगे, शिक्षाएं मिलेगी और आपको कई सूत्र मिलेंगे। उससे आपके जीवन का कल्याण होगा, उससे आपकी आत्मा की शुद्धि होगी और स्नेह ने आप मुक्ति की ओर जाएंगे, ब्लिस की ओर जाएंगे, परमानेंट सुख की ओर जाएंगे। ऐसा सुख कि जिसके बाद दुख होता ही नहीं है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।